नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी रिले ग्रुप डी के लिए जो है समान ज्ञान के वापस जो है प्रैक्टिस सेट लेकर जो है उपस्थित हैं। बिल्कुल इसमें कुल बात करेंगे तो 40 एमसीक्यू प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीतिक, तो ये सभी जो है टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए जो है, जो कि आपके 27 नवंबर से बात करें तो स्टार्ट जो है हो रही है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होगी। आपके लगभग जो है 3 जो है प्रैक्टिस सेट के बुक क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। तो बिल्कुल अगर आप स्टार्टिंग से या ग्रुप का जब मतलब ग्रुप डी अगर हम बात करें उसका पूरा सिलेबस आप कवर किए हैं, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार जाने वाला है। और साथ में आप यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और चेक करें कि बिल्कुल आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है। तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं और साथ में संभावित प्रश्न भी हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से सभी जो है प्रैक्टिस सेट बुक से जो है सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें और आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 1853 में बंबई और थाड़े के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी। तो पहली बार जो दूरी तय की गई थी, जो 1853 में पहली ट्रेन चली थी बंबई से थाड़े के बीच में, उसकी दूरी की बात यहाँ पे कर रहा है। 38 है, 25 है, 34 है या 51 है। तो राइट अगर बात करें हैं तो यहाँ पे 34 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा वाला क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। शुष्क बर्फ की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। थर्ड है कि केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता जो है पाई जाती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी जो है सबसे अधिक मिलती है केरल में। तो जलोढ़ है, लैटेराइट है, रेतीली है या दोमट्टी है। तो किस प्रकार की मिट्टी मिलती है केरल में बात करेंगे तो लैटेराइट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे जो है पोल या ध्रुव कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर है कि एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है। एस्बेस्टॉस की बात यहाँ पे की जा रही है, सबसे अधिक किस देश में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका या रूस में। तो किस देश में मिलता है, तो सबसे अधिक मिलता है रूस में, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। और रूस की राजधानी की बात करते हैं तो मॉस्को इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है कि विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की। विद्रोह के असफल हो रहने के जो है बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। तुर्की, सीरिया, सूडान या ईरान। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो है ऐलान किया गया था तुर्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है करंट अफेयर से प्रश्न क्या है कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर जो है कवर करना चाहते हैं डेली जो है बेसिस पे, तो आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर जो है कवर कर सकते हैं। रेगुलर जो है 6:30 बजे सुबह में जो है वीडियो आती है, जिसमें 20 MCQ करंट अफेयर जो है कवर होते हैं और साथ में स्टैटिक्स देके भी क्या है कवर कराए जाते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलेगी जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी करंट अफेयर की या प्रैक्टिस सीट की बात करें ग्रुप डी की, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बेटन कप की बात की जा रही है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट। राइट की बात करेंगे तो यह जो है हॉकी से जुड़ा हुआ है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर की बात यहाँ पे की जा रही है, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9 कहता है बैक्टीरिया की वृद्धि डैश के द्वारा मापी जाती है। तो बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है हम किसके द्वारा जो है मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यह जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा जो है मेजर किया जाता है, मापा जाता है।
10 कहता है तिरबी ओर यानी कि साइड वेज अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है डैश कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पार्श्विक संक्षारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11 कहता है भारतीय संविधान डैश। तो भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पे क्या चीजें हैं जो कि सही हैं? तो कहता है भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आप सेकंड ऑप्शन ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चिकनी यानी कि स्मूथ मांसपेशियां डैश में पाई जाती हैं। तो किस जगह पे जो है चिकनी मांसपेशियां मिल जाती हैं? पैरों में या भुजाओं की मांसपेशियों में या आमाशय में या हृदय में? तो कहाँ पे चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? राइट की बात करते हैं तो आमाशय हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 13 कहता है सिनेगाग डैश का पूजा स्थल है। तो कहाँ का है? सिनेगाग की जो है बात की जा रही है, सिनेगाग। तो ये कहाँ का जो है पूजा स्थल है? पारसी धर्म है, ताओवाद है, यहूदी धर्म है या सिंटोवाद? राइट की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है पूजा स्थल ध्यान रखिए कहाँ का है? तो यहूदियों का है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसने अगर वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करें और साथ अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करते हुए रहें। बिल्कुल विशेष जो है आपसे आग्रह है कम से कम शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें। कुल 40 जो है प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा डैश में है? कहाँ पर है? तिब्बत, नेपाल, भारत या चीन? सबसे अधिक ऊंचाई की बात यहाँ पे की जा रही है तो ऐसा हवाई अड्डा जो है तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 15 नंबर है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश है। अस्पष्ट दृष्टि के लिए जो है न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है। ऑप्शन में आपका 35 सेमी है, 25 सेमी है, 45 सेमी है या 15 सेमी है। राइट की बात करते हैं तो 25 सेमी हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 16 नंबर है कोई मांग अनुदान कब बनती है? कोई जो मांग है अनुदान कब बनती है? तो मांग की स्वीकृति के बाद बनती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 17 कहता है नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो किससे नीली क्रांति जुड़ी हुई है? मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन या दूध उत्पादन? तो राइट की बात करते हैं तो मछली उत्पादन से जो है ये जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? न्यूटन ने किया था गणना, तर्क, बीजगणित या ज्यामिति? इसमें से कौन सी ऐसी शाखा है जिसका जो बात करें अगर हम निर्माण का, आविष्कार का, तो न्यूटन द्वारा जो है किया गया था? यह जो है पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो गणना का आविष्कार किया गया था। 19 नंबर है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह जो है ध्यान रखिएगा मल्टी यूजर्स के लिए जो है उपयोगी है। 20 है रंध्र यानी कि सिंक होल डैश की एक अद्भुत घटना है। तो कहाँ की अद्भुत घटना है? मैदान में, मरुस्थल में, टुंड्रा में या कार्ट में? जो रंध्र होता है, सिंक होल होता है, कहाँ की जो है अद्भुत घटना है? तो यह है कार्ट्स की। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 21 कहता है भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। तो भारत में जो राज्य का गवर्नर होता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री? कौन जो है हटा सकता है राज्य के गवर्नर को? तो राष्ट्रपति के पास ये पावर दिया गया है कि वह जो है हटा सकता है। 22 है कि एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। एशियाई जो सिंह होते हैं तो कहाँ पे पाए जाते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का उद्यान? तो कहाँ पे जो है पाए जाते हैं सिंह? एशियाई सिंह की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह मिल जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। सेकेंड ऑप्शन। इवन जितने भी प्रश्न है बिल्कुल ओरिएंटेड यहाँ पे प्रश्न जो है लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है 100% इंपॉर्टेंट हैं। तो हमेशा जो है जो भी वीडियो आती है हमेशा कंप्लीट देखें क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट बुक होती है उससे क्या है आपको कवर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का बुक भी आपको लिंक में अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो लिंक मिल जाएगा। हालांकि अब क्या ही आपके पास टाइम है बचा हुआ है बुक खरीदने के लिए, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहें। और यहाँ पे जो है आप अगर ज्वाइन कर लेंगे चैनल को तो आपको रेगुलर जो है यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यानी कि सब्सक्राइब करने की बात हो रही, कोई पैसा आपको देना नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा सकते हैं।
आगे बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की जो है निम्नलिखित पहाड़ियों की। तो अगर यहाँ पे हम व्यवस्थित करने की बात करें तो सबसे पहले जो है सिंध दुर्ग, उसके बाद कुद्रेमुख, फिर ऊटी, फिर मन्नार, तो ये हो जाएगी यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका गुफा है, हुसंगी गुफा है, कुरनूल गुफा है, या बाराबार गुफा है? कौन जो है पूरा पाषाण स्थल नहीं है भारत का, यह पूछा जा रहा है। तो बाराबार गुफा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया? तो कहाँ पर पाया गया महान स्नानागार जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, या धौलावीरा में? तो ध्यान रखें यह जो है पाया गया था मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 26 कहता है कि वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो किस नियम के अनुसार जो ऐसा कहा गया था? तो चार्ल्स के जो है नियम के अनुसार कहा गया था, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? मगध है, उज्जैन है, वज्जी है, या कौशल है? तो बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिए। सभी प्रश्न स्टूडेंट अटेंड करने का प्रयास करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि बिल्कुल कितने प्रश्न हम जो है सही कर पा रहे हैं, क्या जो है अनुमानित है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी नहीं भी आ रहे होंगे, फिर भी आप अगर आप पढ़े होंगे जरूर दिमाग में ये चीज़ें बनती होंगी, हाँ ये ऑप्शन जो है सही हो सकता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। पेपर तो नहीं है लेकिन एज अ पेपर जो है समझ कर क्या है आप टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं बिल्कुल क्या स्कोर हम कर पा रहे हैं, क्या जो है हमारा रैंक यहाँ पे आ सकता है। तो अगर हम राइट की यहाँ बात करते हैं तो ये लोग जो है मगध जहाँ महाजनपद से जो है जुड़े हुए हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 28 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है? तो क्या जो है सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, या निःशुल्क या अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार, या समानता का अधिकार? तो अनुच्छेद जो 14 है ये क्या जो है देने का काम करता है? तो यह जो है समानता का अधिकार जो है प्रोवाइड करता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 29 कहता है निम्नलिखित पर विचार करें। कहता है भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, और अटल पेंशन योजना। कह रहा है उपयुक्त जो है क्रमों में कौन से वित्तीय समावेश प्रक्रिया भाग हैं? वित्तीय जो है समावेश प्रक्रिया भाग यहाँ पे बात की जा रही है, प्रक्रिया भाग है। तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो ये सभी यहाँ पे हो जाएंगे, सभी में जो है यहाँ पे क्या है तो वित्तीय जो है समावेश हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः जो है स्थापित नहीं किया सकता? यहाँ पे क्या है आपको जवाब देना है। पूछा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः जो है स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है पुनः हम स्थापित नहीं कर सकते या पुनः जो है हम पारित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल आश्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है वह, उस अनुच्छेद का नाम बताना है। 16, 17, 25 या 24? तो राइट ऑप्शन जो है 24 के तहत है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 32 है कि अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? किस लिपि से जो है विकसित हुई हैं? जो भारत की अधिकांशतः जो है लिपियां हैं उनकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये सभी जो है ज़्यादातर ब्राह्मणी जो है लिपि से क्या है तो विकसित हुई हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको नंबर एक नोट करा देते हैं, नंबर है 884045 यहाँ पर रहेगा, 4 जो है 5, इसके अलावा 7911। तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर बात करें तो ये नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि एक व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस पे करना क्या है, तो जब आपका पेपर जो है ग्रुप डी का होगा तो उस पेपर का जो है क्वेश्चन आपको जो पता होंगे, आप क्या करेंगे तो इसकी जो है फोटो क्लिक करके जो है इस व्हाट्सएप चैनल पे क्या करेंगे
व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, जिससे कि आंसर की जो है बनाकर अपलोड कर दिया जाए, इससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं, आप कितने प्रश्न जो है सही करके पेपर में आए हैं, और साथ में आने वाले शिफ्ट के लिए जो है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ज़रूर आप नंबर को नोट करके सेव करके रख लें और PDF ज़रूर सेंड करें। जो भी आप जो है पेपर दे के आएंगे उसका फोटो क्लिक करके ज़रूर भेज दें इस नंबर पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं, त्वचा की बात यहाँ पे की जा रही है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, या विटामिन ई है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है विटामिन ई हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। तो ये नियम की अगर बात करेंगे तो यह दिया गया था चार्ल्स कूलाम्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। धनायन की बात की जा रही है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनिया या हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से अमोनिया हो जाएगा जो कि एक धनायन होगा, थर्ड ऑप्शन। स्टूडेंट अगर आप इसका जो है PDF पूरे प्रश्नों का जो है लेना चाहते हैं तो PDF भी आप बिल्कुल बात करते हैं तो फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा, जिसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में जो है और टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग जुड़े जाएगा। साथ में वहाँ पे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी क्या है एग्जाम से जुड़े हुए जो है बताए जाते हैं, जो भी क्या है निर्देश जो है जारी किए जाते हैं ग्रुप डी के द्वारा, वो सभी भी वहीं पे अपलोड होते हैं। तो वहाँ से आप जो है जुड़कर एक्टिव रह सकते हैं एग्जाम के जो है खबरों से। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि सघन प्रक्रिया से संदर्भित है। तो सघन अगर प्रक्रिया की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, तो जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना, तो ये होता है सघन प्रक्रिया। अगला प्रश्न कहता है पौधे में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है डैश कहलाता है। पौधे में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में जो है पत्तियों से बाहर आता है क्या कहलाता है, तो उसे जो है कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 38 कहता है निम्नलिखित पर विचार करें। जल है और ये जो है CO2 रहेगा, ठीक है, CO2 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, CO2। इसके अलावा सौर प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट। फिर कह रहा है कि तत्वों में से प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए वांछित हैं। प्रकाश अगर संश्लेषण करना है तो उसके लिए जो है आवश्यक की बात यहाँ पे कर रहा है, तो इन सभी को जो है आवश्यकता पड़ जाती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। 39 है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो होता है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 40 कहता है नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला है कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है और वनीकरण से हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही की बात कर रहा है। तो लगभग यहाँ पे अगर देखें तो दोनों चीज़ें तो सही बोली जा रही हैं कि A और B दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। क्योंकि अगर आप वन अगर लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं तो बाढ़ को हम रोक सकते हैं, और साथ में अगर पेड़ बहुत सारे हैं तो इससे हमारा जो परितंत्र है वो भी क्या है, संतुलित रहेगा। तो इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 40 प्रश्न। आप कितने प्रश्न जो है सही किए हैं कमेंट कर दीजिएगा। साथ में कमेंट में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए बेहतर तरीके से बनाने का जो है पूरा प्रयास होता है। कोई सजेशन भी कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक और कम से कम जो है एक जो है शेयर कर दे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा जो कि बिल्कुल फ्री होता है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।